निर्देश। यहाँ पर जो भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं, वो सब आप लोगों को समझाने के लिए हैं। प्लीज़ उन्हें मूर्ति पूजा ना समझें। धन्यवाद। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएँ और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, पीएम निष्ठे बाइबल स्टडी चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आज हम जीवित हैं, हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा कि हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं उत्पत्ति की किताब से। आज हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 12 की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र जीवित पिता परमेश्वर, हम सब आपकी स्तुति प्रार्थना आराधना करते हैं प्यारे पिता। ओ प्रभु यीशु पापा, हम आपका धन्यवाद देते कि आज हम जीवित हैं पिता। आगे के वचनों के लिए और पवित्र शास्त्र पिता, हम परमेश्वर पिता आपका वचन पिता बता पाए, आपका प्रकाशन देने पाए पिता। ऐसे सामर्थ प्रभु जी आप करना पिता। और प्रभु हर एक जन पिता इस वीडियो के द्वारा पिता, चैनल के द्वारा पिता आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद देते हैं। आगे का सारा समय हे पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में देते हैं। यीशु नासरी मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे और प्रभु का धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपने सुना कि हम उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 12 की ओर आगे बढ़ेंगे। हम आपके लिए पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आपने पिछले वचनों में देखा कि आदम और स्त्री के द्वारा अदन की वाटिका में जो पाप किया गया था, आज्ञा उल्लंघन किया गया था, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि आदम ने परमेश्वर से कहा। जब प्रभु ने आदम से पूछा कि तूने ये क्या किया, तब आदम ने परमेश्वर से कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। देखिए, आदम ने यहाँ पर जो गलती करी वो ये थी कि उसको उस वक्त जब परमेश्वर उसके सामने आए और प्रभु ने पूछा कि तू कहाँ है, उस वक्त उसको परमेश्वर से क्षमा मांगनी थी, लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगी। उसने पश्चाताप नहीं किया। उसने दोषारोपण कर दिया अपनी पत्नी के ऊपर। उसने साफ साफ कह दिया कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हम आगे बढ़ेंगे वचन 13 की ओर। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। देखिए, यहाँ भी वही पाप दोहराया गया जो फल खाने के बाद उनके जीवनों में आया था। यहाँ पर भी स्त्री ने भी ये काम नहीं किया कि उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी, पश्चाताप किया, लेकिन नहीं, उसने भी वही काम किया और परमेश्वर से कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। देखिए, स्त्री को मालूम था कि सर्प धूर्त है। सर्प ने अपना काम किया, लेकिन स्त्री को अपना काम करना था। जो आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी थी उसको वो काम करना था, लेकिन उसने वो काम नहीं किया। उसने सर्प की सुनी और सुन करके वो पाप कर दिया उसने। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे इन वचनों के लिए और हम आगे बढ़ेंगे वचन 14 की ओर पास्टर जी के साथ। हाँ जी, बिल्कुल धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दें। मेरे प्रिय, जब हम आगे वचन में हैं, अध्याय 3 वचन 14 इस प्रकार से हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने यह क्या किया है? इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का न्याय है। परमेश्वर मेरे प्रति और आपके प्रति एक मन रखता है। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर न्याय करता है
जो गलत हुआ, जो महापाप हुआ, और जैसे कि हम जानते हैं कि आदम और हवा का जो है अदन की वाटिका में सब कुछ डिस्टॉर्ट किया, वो है शैतान। तो शैतान पहले सांप की तरह था, लेकिन सांप ऐसा नहीं चलता था जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने उसे श्राप दिया, उस समय से सांप जो है जीवन भर, है ना, मिट्टी चाटता रहता है और पेट के बल चलता है। और इस वजह से जो है सांप जो है आगे क्या करता है मेरे प्रियो, वचन हमारे पास आया है वो ये है, वचन 15, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने उस समय एक वाचा बांधी और एक प्रतिज्ञा रखी कि देखो आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि शैतान के पास प्रकाशन नहीं है ना। परमेश्वर ने ये सारी चीज़ जो है इस सृष्टि पर परमेश्वर से प्रेम करने वालों को दिया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर शत्रुता, है ना, बहुत बैर की वजह से कट्टर दुश्मन हम कहेंगे कि ऐसा बैर उत्पन्न करूंगा कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। हालेलुया। कि हालेलुया। मनुष्य का पुत्र शैतान के सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा, है ना। और ये सारा कार्य जो है हम सबके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर पूरा किया। हालेलुया। और जब पूरा किया तो ये वचन मेरे प्रियो वहाँ पूरा होता है। ये उत्पत्ति अध्याय में पूरे बाइबल का एक संक्षेप में एक समरी है, एक सार है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है। मेरे प्रियो, आइए हम आगे के वचन की ओर जाएंगे। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, जब कोई भी स्त्री माता बनने को जाती है, मदर बनती है, उससे पहले 9 महीने गर्भ धारण करती है, और जब गर्भवती होती है, जब बच्चे को जन्म देती है, तो बहुत पीड़ा होती है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत पीड़ा होती है, और उसके लिए ये एक परमेश्वर की तरफ से बात है, क्योंकि कहा जाता है जब स्त्री माँ बन जाती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। हालेलुया। कहते उसका दूसरा जन्म हुआ और वो सृष्टि जननी करता होती है ना। परमेश्वर की स्तुति हो। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुत्व करेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रियो, अगर हम ये सारी बातें हम पूरे समाज में देखें, अपनी फैमिली में देखें, अपने लाइफ में देखें, तो हमें इसके परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो रहा है। जो एक स्त्री गर्भवती हो करके परमेश्वर के आज्ञा को पूरा कर रही है, और प्रभु का वचन जो है तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुत्व करेगा, है ना। इसलिए कई बार जो है पत्नियां जो है परमेश्वर के वचन के आधार पर पति की अधीनता में होती है। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आगे जो वचन 17 है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगे, और इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आपका भी धन्यवाद करेंगे। और पीएम मिनिस्ट्री चैनल की ओर से हम दोनों का आपसे यही विनती निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल पर कमेंट करिए और अपनी विनती प्रार्थना जरूर भेजिए, ताकि हम और हमारी टीम आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगी। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। जीवित पिता, महान पिता परमेश्वर, प्रभु इस प्रकाशन के लिए और इस सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। हाँ प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन में पूरा होता हुआ नजर आता है, और हम आपको प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता। आप ना होते तो पिता आज भी हम पाप में होते हैं। आपका वचन ना होता तो पिता हम अनुग्रह और उद्धार को नहीं जान पाते। धन्यवाद देते जितने भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, हमारी फैमिली के लोग देख रहे हैं पिता, उन सब के ऊपर अपनी आत्मा से पिता आशीष देना, और इस वचन के द्वारा प्रभु सबके जीवन में आपके नाम की महिमा। धन्यवाद के साथ यीशु नासरी मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए
हम हे हमारे पिता की प्रार्थना के साथ अंतिम आशीष वचन में जाएंगे। हे हमारे पिता, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब से लेके अनादिकाल तक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सब देखने वाले सुनने वालों के ऊपर, आपकी विश्वासी मंडलियों के ऊपर पिता, जब तक न्याय के लिए प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन ना हो जाता तब तक पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सब के साथ बनी रहे। हम सब एक साथ कहें आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की